आइए इस वीडियो में क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 7.5 स्टडी करते हैं। इंटीग्रेशन के तीन मेथड हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चंस हैं और अगर इन 23 क्वेश्चन को देखा जाए तो 6 टाइप के क्वेश्चन में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप है, मैंने लिख दिया है, पहले टाइप पर 9 क्वेश्चन हैं। ये टोटल 1 2 3 4 5 10 11 12 एंड 17। तो इनमें से हम 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ही ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फॉलो करना है? मैं पहले क्वेश्चन 3 लिखने जा रहा हूँ, यानी पहला टाइप वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इन क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? 3x - 1 अपान, यानी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखा रहेगा वो मोर देन 1 फैक्टर में रहेगा। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है कितने फैक्टर्स में है? 3 मल्टीपल फैक्टर्स में है। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मीन्स होता क्या है? इसमें कुछ एक ऐसा रूल लगाएंगे जिससे ये डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर हैं? 3। तो ये तीनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे। तो आइए पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके इसको सेपरेट कर लें, क्योंकि उसी मेथड से इसको सेपरेट किया जाता है, फिर इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि अभी डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ पहले वो देख लो। जिसका इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर आ जाए तो पहले देखो कितने फैक्टर थे? 3। तो पहले यहाँ ऐसे एक बार लाइन ड्रा करो, फिर प्लस करो, फिर लाइन ड्रा करो, फिर प्लस करो। इट मीन्स 3 फ्रैक्शन में इसको तोड़ लो। अब फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे? 3 फैक्टर थे, इनमें से पहला कोई फैक्टर लिख लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ नहीं, तीनों 3 फैक्टर थे तो तीनों फैक्टर को डिनोमिनेटर में अलग अलग पहले लिख लो। किसी को भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप, क्योंकि इसको सेपरेट करने जा रहे हो। उसी को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो अब ये जो पहला आपने लिखा है इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ एक कोई कांस्टेंट लिख दो। अभी लिखते जाओ, मेथड समझ लो कि कैसे लिखते हो ये, फिर उसके बाद बता रहे हैं। ये दूसरा हो गया, यहाँ भी लीनियर है, एक ही डिग्री है तो एक दूसरा कांस्टेंट लिखो। और ये तीसरा है, एक तीसरा कांस्टेंट लिख दो। अब आपको कुछ करके ABC की वैल्यू सॉल्व करनी है। और ये क्यों कर रहे हो अभी एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने पर समझ जाओगे, क्योंकि इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते थे तो इसको सेपरेट कर रहे हो। अब इधर लिख सकते हो आप 3x - 1 अपान पूरा वही चीज़ x - 2। अभी समझाने के लिए मैं पूरा लिखता जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो वहाँ भी यही पूरा आएगा, x - 1 x - 2 x - 3। अब जो आगे करने जा रहे हो वो ABC की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करने जा रहा हो। तो यहाँ a लिख दिया। यहाँ डिनोमिनेटर में x - 1 था तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा? x - 2 x - 3। फिर ऐसे b के साथ क्या आ जाएगा? x - 2 था तो x - 1 एंड x - 3। और c के साथ आपका क्या आएगा? x - 1 एंड x - 2। देखो डिनोमिनेटर में जो आया पूरा वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन में कम लिखता, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डिनोमिनेटर में जो चीज़ रहेगी, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप करोगे तो यहाँ एलसीएम वैसे ही कैंसिल कर दो। ये जो न्यूमरेटर में नहीं लिखा है सिर्फ वही लिख दो। तो जो बचा अब उसमें से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो आपने एक बार ऐसे पूरा लिख दिया। अब इसका निकालने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन ये तरीका सबसे लेंदी रहता है, इसलिए मैं एक आसान सा मेथड बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा इसको। अब a की वैल्यू जब निकालनी है तो एक काम करो,
कुछ चीज़ें पुट कर लो। अब क्या पुट करोगे, एक निकालना है तो पहले देखो इस b, जहाँ b कोफिशिएंट लिखा था और ये c था, इन दोनों में फैक्टर्स में कॉमन क्या है, x-1 दोनों में कॉमन है, तो x इक्वल 1 इसमें पुट कर दो। तो पुट करने से फ़ायदा क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, x-1 x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो। तो अब आ जाओ, x की वैल्यू 1 इसीलिए रखी है, तो यहाँ तो हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखो तो 3 1 3 -1 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ जब 1 रखोगे तो 1 - 2 इट मीन्स -1 आ जाएगा, और यहाँ 1 - 3 इट मीन्स -2, और ये सब जीरो। तो यहाँ a की जो वैल्यू मिलेगी आपको -1 -2 मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2a आ जाएगा। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर आ जाओ, अब b निकालना है। तो पहले ये देखो कि इस पूरे फैक्टर्स में a वाले कोफिशिएंट के साथ और c वाले में, इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 2 कॉमन है। तो अब की बार क्या पुट करोगे, x इक्वल 2, यानी जो रखने पर वो जीरो हो जाता हो। तो यहाँ जब 2 रख दिया तो 2 3 जा 6 -1 कितना आ गया 5, और ये तो भाई x इक्वल 2 पर पूरा जीरो। यहाँ जब रखोगे 2 तो आ गया b 2 - 1 सिर्फ 1 आएगा, 2 - 3 ओनली -1 आएगा, और ये 2 रखने पर पूरा जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो मिला 5 = -b, सो b = -5। अब तीसरा c निकालना है तुम्हें। तो a इसमें जो कोफिशिएंट है और ये b जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 3। तो अब की बार क्या रखोगे, x इक्वल 3। तो 3 3 जा 9 और -1 8, और ये तो पूरा जीरो क्योंकि x इक्वल 3 रख रहे हो। यहाँ भी x इक्वल 3 रखोगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ जो आएगा 3 - 1 इट मीन्स 2, एंड 3 - 2 ओनली 1। तो c की वैल्यू 2 4 जा 8 कितनी आ गई, 4 आ गई। ABC निकल आया। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, अभी इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, जैसे ही पार्शियल मेथड अप्लाई किया देखो ये सेपरेट हो गया, x - 1 x - 2 x - 3 dx = क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू यहाँ क्या आई है 1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx। और यहाँ b की वैल्यू क्या आई है -5, तो मैंने क्या किया -5 को बाहर लिख दिया, 1/x - 2 dx लिखा। एंड c की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4 को भी बाहर रख दिया, ये हो गया 1/x - 3 dx। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का किया जाए, अगर नीचे लीनियर लिखा है, लीनियर मतलब 1 डिग्री, तो इसको लॉग में लिख दिया जाता है। जो भी यहाँ हो उस लीनियर को लॉग के साथ लिख दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ देखो ये लीनियर है नहीं है, तो इससे इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log x - 1 -5, ये भी लीनियर है तो ये हो जाएगा log x - 2, ये भी लीनियर है log x - 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हो सकता है आंसर में इन सबको एक ही साथ लिखा गया हो, तो रूल होता है log m + log n, तो कोई ज़रूरत नहीं आप यहीं करके छोड़ दो। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन की इसीलिए ज़रूरत पड़ी, और उन्हीं क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो अप्लाई किया बीच में ABC की वैल्यू निकाली सेपरेट करने के लिए, ये मेथड पार्शियल फ्रैक्शन है। तो उससे आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं 1 to 22 यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी टाइप 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 था जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है। तो आइए उस क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन 17 लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या अप्लाई करोगे, इसीलिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो मेथड अप्लाई हो रहा है। जैसे डिनोमिनेटर में
साइन है, मोर देन वन फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। और सब्स्टिट्यूशन इसलिए लग रहा है कि डिनोमिनेटर में देखो साइन है और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, कॉस। तो जैसे ही आप साइन एक्स को टी मानोगे, किसको टी मानोगे, साइन एक्स को, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है एंड डी एक्स और डी टी का वन, इट मीन्स डी टी आ गया। तो ये कॉस एक्स और डी एक्स मिल करके आपके क्या बन गए, डी टी बन गए। और यहाँ साइन एक्स की जगह पे आपने टी माना है तो वन माइनस टी, टू माइनस टी आ गया। अब इसमें इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन माइनस टी, टू माइनस टी एंड डी टी। अब इसमें जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, कितने फैक्टर्स हैं इसमें, दो फैक्टर हैं। तो पहले आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि इसको एक एक कोई कांस्टेंट लिखो और इन दोनों फैक्टर में से कोई एक लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरा लिख दो। और ये भी लीनियर था तो यहाँ आप दूसरा कांस्टेंट लिखो। फिर आप क्या करते हो, इधर जब एलसीएम लोगे तो वही वन माइनस टी और टू माइनस टी ही आएगा। तो मैंने उसको डायरेक्टली कट कर दिया, लिखा नहीं। याद रहे वन अपान अभी ये पूरा लिखते और यहाँ भी लिखते एलसीएम लेकर वन माइनस टी, टू माइनस टी, तो इसीलिए दोनों तरफ मैंने कैंसिल कर दिया। यही चीज़ मैंने कही थी कि थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब ए के साथ टू माइनस टी हो गया और बी के साथ वन माइनस टी हो गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि कोई बच्चे ये सोचें कि यहाँ डिनोमिनेटर वाला कहाँ गया, तो ये इक्वल है, डिनोमिनेटर वाला जब एलसीएम सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको ए पहले निकालना है तो बी के साथ क्या है, वन माइनस टी, तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, वन। तो जैसे ही आपने टी की वैल्यू वन पुट की तो यहाँ वन इजकल टू टी की वैल्यू वन रखी है तो टू माइनस वन सिर्फ वन आएगा, इट मीन्स ए आ गया और ये हो गया जीरो। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब आपको बी निकालना है तो ए के साथ क्या था, टू माइनस टी, तो टी की वैल्यू क्या रख दो, टू। फिर आपने पुट टी इक्वल टू पुट कर दिया तो हो गया वन इजकल टू, अब की बार ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ आ गया सिर्फ बी इंटू माइनस वन। इट मीन्स बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस वन। अब ये वैल्यू सपोज कर लो ये आपका वन था, इसको मैंने ब्रेसेस में कैप्चर कर दिया ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि मैंने इसको सेपरेट करने के लिए ये अप्लाई किया है। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, भाई ये दो पार्ट में तोड़ लिया आपने, ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी, वन, तो ये हो जाएगा वन अपान वन माइनस टी डी टी। और बी की वैल्यू यहाँ क्या आपने फाइंड आउट किया, माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन लग दो एंड वन अपान टू माइनस टी डी टी। ये आपका लीनियर है तो ये फिर हो जाएगा लॉग वन माइनस टी। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, टी के रेस्पेक्ट में यहाँ कर रहे थे तो टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन। तो टी का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी पूछेंगे सर आप पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखे थे, तो वहाँ कोफिशिएंट वन था तो वन से डिवाइड करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, माइनस वन लिखा। यहाँ भी लीनियर है तो ये बन जाएगा लॉग टू माइनस टी और टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन। इट मीन्स यहाँ जो आंसर आया ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, लॉग वन माइनस, और टी की वैल्यू एक्चुअल में थी क्या, साइन एक्स, तो आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग टू माइनस साइन एक्स। अब आप यही रहने दीजिए तो भी सही आंसर है, या इसको थोड़ा सा आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर ऐसा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम अपान एन, यानी प्लस वाला न्यूमरेटर में माइनस वाला डिनोमिनेटर में। तो उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं ये प्लस में है तो लिख सकते हो लॉग टू माइनस साइन एक्स अपान, ये माइनस में था, वन माइनस साइन एक्स।
ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर में प्लस सी भी लिखा रहता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका जो पहला टाइप का 9 क्वेश्चन थे पूरे, ये कंप्लीट हो गया। अब आइए, अब सेकंड टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, एक है 6 और एक है 12। तो आइए इन दोनों को स्टडी करते हैं। 6-12 किस टाइप का क्वेश्चन है? ये इम्प्रॉपर रेशनल है। इम्प्रॉपर रेशनल क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम होती है, या तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा ग्रेटर होती है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनको पहले प्रॉपर में चेंज करना होता है। प्रॉपर का मतलब कि न्यूमरेटर का जो पावर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो जैसे देखो 6 में क्या है, इसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री क्या है? 2 है। तो पहले इसको डिवाइड करके हम छोटा बना लेंगे। वही काम 12 में भी है। देखो न्यूमरेटर की पावर 3 है और डिनोमिनेटर की 2 है। तो आज मैं 6 वाला सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन क्या जाता? x माइनस 2x²। अब यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे ये फियर में ही करिएगा, ये रफ में करने की ज़रूरत नहीं होती कि कहीं अलग आप करो। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 और इसकी हाईएस्ट पावर 2। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 2। इट मीन्स यहाँ 2 से डिवाइड कर दो जिससे ये कोफिशिएंट इसका 1 हो जाए। तो 1/2 से जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो x/2 हो जाएगा, अलग लिख दिया। और इस 1/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा जब इससे इसमें किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x² आ गया। डिवाइड करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज करते हो, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 - x/2। इट मीन्स अगर इसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, सॉरी थोड़ा सा एलसीएम से हम लेकर के सॉल्व किया जाए तो 2 - x/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा रिमाइंडर आपका। तो इसे क्या लिख सकते हो? जैसे कहीं लिखा होता है 5/2 तो इसको 2 + 1/2 लिख सकते हो। 2 कॉशिएंट आएगा तो यहाँ कॉशिएंट क्या आया है? 1/2। तो इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो 1/2, फिर नीचे क्या था? प्लस 1/2 2 - x, क्योंकि 2 - x/2 आया था ना, तो इसलिए 1/2 मैंने अलग कर दिया। और डिनोमिनेटर में इसी से जो डिवाइड कर रहे थे वही पूरा लिखेंगे, तो यही पूरा लिख दो x 1 - 2x। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर यहाँ इंटीग्रेशन आपका लगा होता, यहाँ ये इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, तो इन दोनों में क्या कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं आपको? 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो 1/2 जब आप कॉमन करते तो यहाँ 2 इंटीग्रेशन बन जाता। एक तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बन जाता और दूसरा बनता 1/2 बाहर कर देते और 2 - x/x 1 - 2x dx बन जाता। अब इसका इंटीग्रेशन कभी भी dx लिखा हो, dy लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन केवल x लिख दिया जाता है। dx है तो x लिख दो और यहाँ 1/2 इसको आपने 2 - x ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो मैंने फर्स्ट टाइप का पहले वीडियो में क्वेश्चन बताया है उसी टाइप से कर लो। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे इसको आपने फर्स्ट मान लिया, अब आप यहाँ पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते x 1 - 2x। यहाँ 2 फैक्टर्स थे तो पहले ऐसे प्लस लगा के 2 लाइनें ड्रा कर लेते, एक में x एक में 1 - 2x। ये लीनियर था, एक कांस्टेंट लिखते, यहाँ दूसरा कांस्टेंट लिखते। अब जैसे फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सॉल्व करते, a और b की वैल्यू निकालते, फिर इंटीग्रेशन करते और फिर उसकी वैल्यू यहाँ रख देते। क्लियर? यानी इसको जब सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और बता दें आपको, 2 - x a के साथ मल्टीप्लाई करते 1 - 2x आता, फिर प्लस bx आता। अब तो आगे समझ गए होंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सीधा वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि आपका पहले टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात कर लें। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं 12 की बात कर रहा हूँ, सीधा x² - 1 से आप डिवाइड करते। तो
तो जब डिवाइड करते तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ये लिखा था आपका। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी हाईएस्ट पावर 3। तो आ जाओ सबसे पहले इन दोनों पावर को माइनस करो, तो 3 माइनस 2 1 आएगा। इट मीन्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स। जब आपने मल्टीप्लाई किया बाद में सब्ट्रैक्ट तो करते हो, ये कैंसिल हो गया, आ गया 2x प्लस 1। इट मीन्स ये जो लिखा था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यहाँ क्वोशिएंट क्या आ गया x। तो आप लिखते x इंटीग्रेशन x फिर प्लस रिमाइंडर क्या आया है 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दो टर्म बन गए। x का इंटीग्रेशन तो तुरंत आप लिख देते एक्स स्क्वायर बाई 2, और दूसरा जो बचा था इसको क्या लिखते आप 2x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो उसको माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हो। अब फिर जो मैंने कहा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, करीब 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उसी मेथड का अब ये फिर बन गया। अब आप जो फर्स्ट टाइप के 9 क्वेश्चन थे उसी टाइप से अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके 6 टाइप मैंने बताया है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट टाइप के 9 क्वेश्चन और सेकंड टाइप के 2 क्वेश्चन वो आपको मैंने बता दिए। अब बाकी जो 4 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।